बेटा बहू मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती है। आ गए जी आप। लाइए बैग दीजिए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। और पापा जी, खाना रेडी हो गया है, आप ना हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मिस्टी 1 मिनट। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? मिस्टी मुझे ये बताओ, आज घर में झाड़ू पोछा किसने लगाया? मैंने ही लगाया। क्यों, क्या हुआ? और वॉश बेसिन किसने साफ किया है? वो भी मैंने ही किया है। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे मिस्टी, जब मैं आज सुबह सुबह वॉश बेसिन में हाथ मुंह धो रहा था ना, तो मेरे हाथ से मेरी सोने की रिंग निकल के वॉश बेसिन में गिर गई और मैं जल्दी जल्दी में उसे उठाना भूल गया। और उसके बाद मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तो जब मैं तैयार हो रहा था ना, कपड़े पहन रहा था, तो मेरी पैंट की जेब से 30,000 रुपये निकल कर नीचे गिर गए और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, तो मैं जल्दी जल्दी उन्हें रखना भूल गया और ऑफिस चला गया। तो तुम जब झाड़ू पोछा कर रही होंगी तो 30,000 रुपये तुम्हें जब मिल गए होंगे, और जब तुम वॉश बेसिन क्लीन कर रही होंगी तब तुम्हें रिंग मिल गई होगी। तो एक काम करो, जल्दी से मेरे पैसे और मेरी रिंग ला कर दे दो। नहीं अरुण, मुझे तो कुछ नहीं मिला, ना ही पैसे और ना ही रिंग। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या? तुम्हें पैसे और रिंग नहीं मिली? तो ऐसे कहां चले गए? झाड़ू तुमने लगाई है ना? हाँ, मैंने ही लगाई है। और पोछा? वो भी मैंने ही लगाया है। और वॉश बेसिन किसने साफ किया? वो भी मैंने ही किया है। अरे जब सब कुछ तुमने ही किया है तो पैसे और रिंग तुम्हें मिलने चाहिए थे ना? ऐसे कहां जा सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, आज घर में तो कोई नहीं आया ना बाहर से? नहीं नहीं, घर पे तो कोई भी नहीं आया। तो बस इस घर में पापा और तुम्हारे अलावा और कोई रहता नहीं है और सारा काम किया है तुमने, तो मेरी रिंग और पैसे तुम्हें मिले होंगे। और कहां जा सकते हैं? जाओ जल्दी से ला कर दो। अरे मुझे क्या पता कहाँ चले गए। मुझे ना ही तुम्हारी रिंग मिली है और ना ही पैसे। पापा जी, आपको तो रिंग और पैसे नहीं मिले हैं ना? अरे यार, उन्हें क्यों मिलेंगे? वो करते हैं क्या घर का काम? हो शिट, तुमने मेरे कपड़े तो नहीं धोए ना अभी तक? कपड़े तो धुल गए, लेकिन अब क्या हुआ? यार, तो जब तुम कपड़े धुल ली होंगी ना, मेरी पैंट में 20,000 रुपए थे, मैं कल यार निकालने भूल गया, वो भी तुम्हें मिले होंगे। क्यों पापा जी, आपको मिले पैंट में पैसे? अरे यार, पापा को क्या पता होगा? कपड़े तुमने धोए हैं या पापा ने धोए हैं? अरे नहीं नहीं, कपड़े तो मैंने ही धुले हैं। तो बस, तो पैसे भी तुम्हें मिले होंगे। देखो यार, अब मजाक मत करो, बहुत देर हो गई है। तुम जल्दी से ना मेरे सारे पैसे और रिंग ला कर दो मुझे। अरुण, मैं सच कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं मिले हैं। अच्छा, तुम सच बोल रही हो और तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये जितनी भी बात मैंने बताई है सब झूठ है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, तुम सच ही बोल रहे होगे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, तुम सच बोल रही है, तो फिर पैसे कहाँ चले गए? रिंग कहाँ चली गई? अरुण, मुझे सच में नहीं पता, पैसे कहाँ चले गए। ओहो, अब समझ गया मैं। 30,000 और 20,000 मिलाकर हुए पूरे 50,000 और एक सोने की रिंग। कहीं 50,000 रुपये देखकर और एक सोने की रिंग देखकर तुम्हारे मन में लालच तो नहीं आ गया? कभी लालच में आके तुमने छिपा कर रख दिया हो? अरुण, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। और तुम मुझ पर सीधे सीधे शक कर रहे हो कि मैं ना तुम्हारे पैसे चोरी किए हैं। अरे यार, शक नहीं करूं तो क्या करूं? है, घर में तुम रहती हो, घर के सारे काम तुम करते हो, तो तुम्हारे अलावा पैसे और रिंग कौन उठा सकता है? और अब मुझे शक नहीं, मुझे क्लियर हो गया, तुम ही चोर हो। बस अरुण बस, अगर तुमने मुझे एक बार और चोर बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। अरे चली जाएगी तो चली जा, धमकी किसे दे रही तू है? अब घर से 50,000 रुपए और एक सोने की रिंग गायब हुई है, तो मैं पूछूंगा भी नहीं क्या? और यार, जब मुझे क्लियर है कि पैसे भी तुमने उठाए, रिंग भी तुमने गायब की है, तो मैं तुम्हें चोर नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? चलो, आज तो 50,000 रुपए और एक सोने की रिंग की बात है, कल को घर में इससे भी ज्यादा गायब हो गया तो? है, अब तुम ही बताओ, पैसे गायब करने वाले को और अंगूठी गायब करने वाले को चोर नहीं बोलूं तो क्या बोलूं मैं? हैं? तो फिर ठीक है, ये बात है ना, तो मैं चोर नहीं हूं, चोर तुम्हारे पापा हैं। इन्होंने ही सब कुछ गायब किया है। क्या?
पर पापा कैसे कर सकते हैं? सारा काम तो तुमने किया है ना। वॉश बेसन तुमने साफ किया है, झाड़ू पोछा तुमने लगाया है, मेरे कपड़े तक तुमने धोए, तो पापा कैसे कर सकते हैं? अरे मैंने नहीं किया है कुछ भी, सारा काम तुम्हारे पापा ने किया है। झाड़ू तुम्हारे पापा ने लगाई है, वॉश बेसन तुम्हारे पापा ने साफ किया है, कपड़े तुम्हारे पापा ने धोए हैं, और यहाँ तक कि खाना भी तुम्हारे पापा ने ही बनाया है। सब कुछ इन्होंने ही किया है। तुम्हारी रिंग और पैसे गायब इन्होंने ही किए हैं। पापा जी, मुझे नहीं पता था आप अपने ही घर में चोरी कर सकते हो। तुम्हें अपने बेटे के ही पैसे रखते हुए शर्म नहीं आई? और पापा जी, आपने तो मुझसे भी नहीं बताया कि मुझे रिंग और पैसे मिले हैं। क्या हुआ अरुण? तुम अपने पापा को कुछ कहने की बजाय हंस रहे हो और तालियां मार रहे हो। क्योंकि मैं ना तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। आज जब मैं आया ना तो पापा ने मुझसे सब कुछ बता दिया कि तुम पापा से नौकरों की तरह घर में काम करवाती हो। लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हुआ कभी पापा झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि सच बाहर आ जाए। और देखो आ गया। मेरे कोई पैसे या रिंग नहीं निकली थी। और मिस्टी, तुम्हें पापा से इस उम्र में काम करवाते हुए शर्म नहीं आती? और पापा, आप इसके कहने से घर का काम करते ही क्यों हैं? बेटे, ये मुझे जलील करती है, ताने मारती है, कहती है हराम का खाता है, घर में थाली पड़ा रहता है, बोझ लगने लगा हूँ इसे मैं। बोलती है जैसे मैं कहूँ वैसे किया कर, वरना ना तुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाऊंगी, तेरे बेटे की हाथों तुझे घर से निकलवा दूंगी। तो बस बेटा, मैं डर गया था, लेकिन अब हर रोज़ मेरे साथ यही होने लगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने आज तुझे सब कुछ बता दिया। तो बस बेटे, मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए, इसलिए मैं घर का सब काम कर लेता था। छी मिस्टी छी, कितनी घटिया सोच है ना तुम्हारी। अरे तुम तो मुझसे ये कहती थी कि अरुण, मैं ना तुम्हारे पापा को अपने पापा की तरह रखूंगी। तो ऐसे रखती हो तुम अपने पापा को भी, हैं? अरे माँ बाप क्या कुछ नहीं करते अपनी औलाद की खुशी के लिए, और जब हमारा नंबर आता है उनकी सेवा करने का तो हमें ये बोझ लगने लग जाते हैं। तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारी भाभी भी ऐसा ही करे जैसे कि तुम मेरे पापा के साथ करती हो, उनसे काम करवाती हो, तब कैसा लगेगा तुम्हें? अरुण, तुम मुझे माफ कर दो, और पापा जी आप भी मुझे माफ कर दो। अरुण, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, और पापा का ना मैं बहुत ध्यान रखूंगी और इनकी सेवा भी करूंगी। आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं ना तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से कभी तुमने मेरे पापा को कुछ बोला या इनसे घर का काम करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इस घर के दरवाजे ना तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। करना भी मत। और अगर पापा से कोई गलती आगे हो भी गई ना तो तुम पापा को कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? तुम मुझसे बताओगे, फिर मैं उस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करूंगा, ठीक? मिस्टी, मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना, बड़ों की सेवा करने से ना भगवान खुश होते हैं, और जिस इंसान से भगवान खुश होते हैं ना उसकी लाइफ में कभी दुख नहीं आ सकता। अरे बड़ों की सेवा में और बड़ों के आशीर्वाद में वो शक्ति होती है, वो किसी पैसे में या किसी हथियार में नहीं होती। पापा चलो हाथ मुंह धो लो, आज साथ में खाना खाते हैं।